उसका भी हम आपको जो है प्रशिक्षण यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट, कुछ चुनौती अवसर भी हमें पहले भी देखे थे, 3 महीने में भी देखने में आए हैं। तो एक तो रोजगार हेतु पलायन है, विश्वास में कमी है। जेंडर असमानता में ये बोलूँगा कि महिलाओं के जो है डिसीजन मेकिंग में अभी थोड़ी कमी है। हमारा हर जो है डिसीजन या निर्णय है पुरुष भाई लेता है, लेकिन महिला बहनों को कैसे हम आगे लेके आए निर्णय में सहभागी रूप से दोनों को, वो हम लोग करेंगे। और किसानों को सीधे लाभ मिले, बीच में बिचौलिया नहीं आया, उनकी मूल्य का सही लाभ कैसे मिले उसको हम लोग थोड़ा हम देखेंगे। इसके लिए अवसर यहाँ पे जो अपार संभावना दिखती है, तो भूमि संरक्षण के कार्य बहुत अच्छे से हो सकते हैं, मजदूरी मिल सकती है लोगों को, मिट्टी का कटाव रुक सकता है, पानी आपका बढ़ सकता है। हम लोग कभी भी सीधे हम लोग काम नहीं करते, हम एक वेंडर जैसे काम नहीं करते। हमारे जो भी काम होंगे वो समुदाय आधारित काम होंगे, वो काम आप लोग ही करेंगे। हम लोग उसमें केवल तकनीकी मदद करते हैं कि यहाँ पे ये काम करना है, एक समिति बनाती है, किस तरीके का ये एस्टिमेट है या फिर ये डेमोन्स्ट्रेशन करना है, वो आप लोगों को ही करना। बस ये है कि मतलब काम मिलके करेंगे प्रकार से और अच्छे परिणाम, सार्थक परिणाम आएंगे। हालांकि परिवर्तन मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ग्रामीण विकास में थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होती है, इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा कठिन कार्य जरूर है। लेकिन सब लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो उद्देश्य बताया है और जो परिणाम दिखाए हैं ये बिल्कुल हमें प्राप्त होंगे। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करेंगे और आने वाले समय में आप लोगों को विशेष ध्यान ये देना है कि अभी हम लोग ऑर्गेनिक खेती की बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कई नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो प्राकृतिक खेती पर हमको 1 बीघा 1.5 बीघा खेती करें, जिसकी अभी ये आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और आपका ऑर्गेनिक खेती जब तक नहीं होगी, और एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि 3 साल तक आपको जब तक नहीं होगा तब तक आपको नहीं माननी होगा। जब तक आपके पास सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा तो इमेजिन भी सब्जी आपकी खरीद लेंगे प्राकृतिक खेती, क्योंकि आप हम कहने से प्राकृतिक खेती नहीं होगी। जब एक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा उस दिन से आपको सरकार भी और कंपनी भी आपके झापा में जाके ले लेगी बीज ये कहाँ पर सब्जी हो रही है। आपकी जो 30 गाँव ये बता रहे, इस गांव में कभी आप प्राकृतिक खेती करने लग जाएंगे तो गाड़ी लेके आपको लेने आ जाएगी, क्योंकि आप लोग वही डिमांड आ गया कि लोग खाने पीने की। जैसे आप 1 एकड़ का गेहूँ लगाया, ऑर्गेनिक खेती करेंगे उसका मूल्य डबल हो जाएगा। जैसे आपका 3000 बिकेगा तो 6000 रुपये बिकेगा। हम भी स्वस्थ रहेंगे, जमीन भी स्वस्थ रहेगी। ये खेती पर आपको बढ़ावा करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय यही है। इसलिए आप लोग सब जागरूक हो और ईद के 3 साल में आपका काम करें। बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट से भी अकाउंट्स करते हैं। और हमारा बैंक दुनिया में वैसे तो 4थे नंबर पे है, और भारत में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में 1 नंबर पे आता है हमारा बैंक। तो काफ़ी अच्छा बैंक है। हम घर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टूरिस्ट बैंकिंग है हमारी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस घर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी, थैंक यू। और ऐसा भी है किसान भी व्यापार कर सकता है, और करने के लिए हर चीज़ मौजूद है। आज पूरे संसाधन मौजूद है, पूरी एक सिस्टम मौजूद है उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो आप कभी भी अपने आप को ये मत समझिए कि आपके साथ देने के लिए कोई नहीं है। हर कदम पे आपका साथ देने के लिए हम भी हैं, एक संसाधन मौजूद है। और सर ने हमारे सीओ माननीय सीओ साहब ने एक चीज़ बोली, परिवर्तन थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन प्रकृति के नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ये इंग्लिश में बोला जाता है। और प्रकृति का एक बदलाव प्रकृति का स्थायी सिस्टम है, और जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे तब तक आप भी नहीं बदल पाएंगे। बोरे साहब ने भी बताया कि कैसे आप इसको ड्रिप इरिगेशन को यूज कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। बैंक आपके साथ सदैव खड़ा हुआ है, आपके लिए, आपके साथ। बकरों को सेल करना है या मुर्गी पालन करना है तो हमें डीवर्मिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, जो हमें करना ही चाहिए। तो डीवर्मिंग जो होता है, जैसे बताएं 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है पेट के कीड़े की जो हुई। दूसरी बात, पशुपालन में हमारे इसमें योजना चल रही है बकरी पालन योजना। जैसा कि बकरी पालन योजना के अंतर्गत आपको
10+1 यानी कि 10 बकरी और 1 बकरा योजना के तहत प्रदान किया जाता है हमारे शासन की ओर से। तो उसमें क्या होता है कि पशुपालक, ऐसा पशुपालक जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वो अगर मार्केट में खरीदने जाता है तो एक बकरी कम से कम 6-7 हज़ार की, और बकरा अच्छा अगर लेने जाओगे तो 20-25 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। तो योजना के माध्यम से अगर हम लेते हैं तो 7,600 रुपये के आसपास हमारे पैसे जमा करना होते हैं और 77,000 के आसपास सब्सिडी के साथ वो हमको मिलता है। तो उस इतने पैसों से हम उसको बकरी खरीदेंगे और अच्छी नस्ल, जैसे आप कहीं अपना आसपास का एरिया जो राजस्थान हो जाता है, गुजरात हो जाता है, अच्छी नस्ल की बकरियां लाना चाहो तो वहाँ से हम ला के उसको बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि बकरी जो है हमारे पशुपालन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, क्योंकि हमारे पास गरीब के पास, किसान के पास जो बकरी होती है उसको एक कहावत में गरीब की गाय बोला जाता है। पैसे की अगर आवश्यकता हो तो हम गाय भैंस तुरंत बेच। लागत में कमी, सीधा मेरा उद्देश्य ये है कि लागत में जब तक कमी नहीं आएगी कृषि के क्षेत्र में, तब तक आपका स्तर में हम ऊपर नहीं पा सकते। जबकि अब यहाँ पे ये हो गया कि वैल्यू एडिशन में जाना, आपने गेहूँ बोया है, गेहूँ लगा, गेहूँ आप 22-25 रुपये किलो का बेच दोगे। यदि उसको वैल्यू एडिशन में आप उसके थूली के रूप में जाएंगे, आटे के रूप में जाएंगे, तो वही चीज जो है आपका 40 रुपये 50 रुपये किलो का जाएगा। या इसी प्रकार से अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, प्राकृतिक खेती की बात करें, अगर आप सर्टिफिकेशन कराएंगे, इस फील्ड से जुड़ेंगे, तो आपकी जो वैल्यू जो आज 25 रुपये किलो गेहूँ का है, आपको 4,000-5,000 रुपये जैविक के रूप में आपको मार्केट में वैल्यू। एक तो लागत में कमी, आपकी आमदनी में भी वृद्धि। तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए। कहते हैं कि हमें आज किसान के रूप में नहीं, व्यापारी के रूप में खेती हम करना चाहिए, ये कहते हैं। वो सोच लेके चलेंगे तब जाकर के आप ये कर रहे हैं। तो कई लोग अच्छा किसान अच्छा काम कर रहे हैं। तो